Our question number first is the energies E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelengths that is lambda 1 and lambda 2 will be. देखिए बच्चों, हमें energies E1 and E2 given है. E1 is equal to given है आपका 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E2 इज इक्वल टू गिवन है आपका 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेमडा 1 एंड लेमडा 2 के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है. ओके बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं. देखिए देखिए बच्चों, हम लिख लेंगे एनर्जी E1 इज इक्वल टू HC बाई lambda 1. okay, suppose this is our equation number first. Similarly हम E2 लिख लेंगे. E2 is equal to लिख लेंगे HC by lambda 2. ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके बच्चों, अब क्या करेंगे? हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे. तो हियर वी राइट ऑन डिवाइडिंग equation equation first by equation second. Here we get what we get? E1 divided by E2 is equal to lambda 2 divided by lambda 1. ओके बच्चों, देखिए E1 एनर्जी किसके बराबर है? 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E2 इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या आ गया वैल्यू? हियर वी गेट lambda 2 divided by lambda 1 इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2. ओके, तो यहाँ से lambda 1 एंड lambda 2 के बीच क्या रिलेशन आ गया? हियर वी गेट lambda 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स lambda 2. ओके बच्चों, ये हमारा lambda 1 एंड lambda 2 के बीच रिलेशन आ गया. ओके, lambda 1 इज इक्वल टू 2 lambda 2. ओके बच्चों, so here our right answer will be option number A is correct. Okay, lambda 1 is equal to 2 times lambda 2. This is our required solution. Our question number 2 is the frequency of radiation emitted when the electron falls from n equal to 4 to n equal to 1 in a hydrogen atom will be. देखिए बच्चों, given ionization energy of hydrogen is 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल पर एटम. ओके, एम्पलिन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके, जब हमारा इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है फ्रॉम n इक्वल टू 4 ऑर्बिट टू n इक्वल टू 1 ऑर्बिट. ओके, सो हियर वी राइट डेल्टा E इज इक्वल टू E4 माइनस E1. इसका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके, देखिए बच्चों, 1 मिनट. देखिए बच्चों, जो होता है हमारा एनर्जी E इज इक्वल टू होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. ओके बच्चों, ये हमारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है. ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे.
जूल पर एटम में, तो क्या करेंगे? सो हियर वी राइट E इज इक्वल टू 13.6 इंटू कर देंगे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ओके बच्चों, जब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारा एनर्जी E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है। ओके बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन है। ठीक है, सिमिलरली हम लिख लेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, सो हियर वी राइट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कैसे आया। ठीक है, इज इक्वल टू लिख लेंगे हम 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ओके, इंटू, देखिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे एंड हाइड्रोजन एटम के लिए z इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो क्या आ जाएगा? यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ओके बच्चों, अब हम लिख लेंगे एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू लिख लेंगे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ओके बच्चों, सिमिलरली हम nth ऑर्बिट के लिए लिख लेंगे एनर्जी। सो हियर वी राइट एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? हियर वी राइट 2.18 इंटू 10⁻⁻18। देखिए बच्चों, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर होता है, बट फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ओके, ये हमारा nth ऑर्बिट का एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ओके, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके बच्चों, तो सिमिलरली हम
फोर्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकाल लेंगे। E4 इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों निगेटिव साइन रहेगा, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n = 4 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम E3 के लिए निकाल लेंगे। E3 इज इक्वल टू, 1 मिनट, सॉरी, E1 के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/1 का स्क्वायर। ओके, हमें चेंज इन एनर्जी निकालना है। डेल्टा ई इज इक्वल टू लिख लेंगे E4 माइनस E1। ओके बच्चों, अब यहाँ वैल्यूज कंप्यूट कर देंगे। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस, 1 मिनट, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस इन ब्रैकेट, 1 मिनट बच्चों, ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिए, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/1 का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा ई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, हियर वी गेट 1/16 माइनस 1/1। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा ई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू, इन ब्रैकेट, -15 डिवाइडेड बाई 16। ओके, जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका नियरली 2.0437 इंटू 10⁻⁻18। ओके बच्चों, डेल्टा ई किसके बराबर आ गया, हियर वी गेट डेल्टा ई इज इक्वल टू प्लस 2.0437 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ओके, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हम लिख लेंगे डेल्टा ई डिवाइडेड बाई एच। डेल्टा ई पुट कर दीजिए यहाँ पे 2.0437 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम डिवाइडेड बाय प्लेइंग कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके बच्चों,
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फ्रिक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3.084 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड पर एटम। ओके, ये हमारा फ्रिक्वेंसी आ गया। ओके बच्चों, देखिए हमने पहले क्या किया, एनर्जी निकाल लिया। ठीक है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन फॉल किया फ्रॉम एन इक्वल टू 4 ऑर्बिट टू एन इक्वल टू 1 ऑर्बिट, तो हमने एनर्जी डिफरेंस पहले निकाल लिया, E4 माइनस E1। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, डेल्टा E इज इक्वल टू होता है H इंटू न्यू। ओके, न्यू इज इक्वल टू लिख लिया डेल्टा E डिवाइडेड बाई H। डेल्टा E डिवाइडेड बाई हमने प्लैंक कांस्टेंट कर दिया, तो हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आ गया। ओके बच्चों, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our right answer will be option number C is correct. 3.08 into 10 to power 15 per second. Okay बच्चों, our question number 3 is, in hydrogen atom the de Broglie wavelength of an electron in the second Bohr orbit is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट वेवलेंथ इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट। ओके, देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर एम वी आर इज इक्वल टू होता है NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके बच्चों, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 पाई R इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई MV। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू होता है H बाई MV। ओके, तो यहाँ पे हम H बाई MV की जगह लेमडा पुट कर देंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, N इंटू लेमडा। ओके, क्या आ गया, 2 पाई R इज इक्वल टू N लेमडा। ओके बच्चों, जहाँ पे R क्या हमारा, R रेडियस है। ओके, एंड लेमडा इज वेवलेंथ, लेमडा हमारा वेवलेंथ है। ओके, देखिए बच्चों, रेडियस R इज इक्वल टू होता है A0 N स्क्वायर बाई Z। ओके, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे A0 क्या है, A0 बोहर रेडियस है, A0 इज बोहर रेडियस। ओके बच्चों, इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट। बोहर रेडियस विच इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। ओके, एंड जेड क्या है, जेड इज एटॉमिक नंबर। ओके, जेड इज एटॉमिक नंबर। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है
फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा है। ओके, तो यहाँ पे हम आर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 2π आर की जगह हम पुट कर देंगे ए नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ओके, विच इज इक्वल टू एन लेमडा। ओके बच्चों, अब यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट लेमडा, 1 मिनट बच्चों, हियर वी गेट लेमडा इज इक्वल टू 2π एन ए नॉट डिवाइडेड बाई जेड। ओके, एक एन नॉट कट गया, ठीक है। तो ये हमारा वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, हमें सेकेंड ऑर्बिट के लिए वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, सेकेंड बोर ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे एंड z इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रहा है तो z इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे एंड सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो हमारा वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 2π इंटू 2 इंटू 52.9 डिवाइड बाई जेड, जेड इज इक्वल टू 1 है। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 211.65 पिकोमीटर। ओके बच्चों, ये हमारा सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए वेवलेंथ आ गया। ओके, ओके बच्चों, सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए वेवलेंथ आ गया। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेमडा इज इक्वल टू आ गया 211.65 पिकोमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 4 is the value of Planck's constant is 6.63 into 10 power minus 34 joule second. The speed of light is 3 into 10 power minus 17 nanometer per second. Which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency of 6 into 10 power 15 पर सेकेंड। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ओके बच्चों, एंड स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड। ओके, एंड फ्रिक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू गिवन है आपका 6 इंटू 10 टू पावर 15 पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ लैम्डा फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू होता है c बाई लेमडा। ओके, तो हम लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू c बाई न्यू। ओके, हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी की। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो लेमडा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 17 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू पावर 15।
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लेमडा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻² नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 50 नैनोमीटर। ओके बच्चों, वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू आ गया 50 नैनोमीटर। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू आपका आ गया 50 नैनोमीटर। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 5 is, if uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in velocity is। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, uncertainty in position and momentum are equal। ओके, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी हमें क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, डेल्टा भी। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू हिंजनबर्ग्स uncertainty principle डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है एच डिवाइडेड बाई 4 पाई। ओके बच्चों, डेल्टा एक्स क्या है हमारा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड एच इज प्लेइंग कांस्टेंट। ओके, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। ओके, तो यहाँ पे हम डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट डेल्टा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है यम इंटू डेल्टा भी। ओके, तो डेल्टा पी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, यम इंटू डेल्टा भी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई। ओके, यहाँ से आ जाएगा आपका डेल्टा भी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एम का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हम अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट डेल्टा भी इज इक्वल टू 1/m इंटू अंडर रूट ऑफ 1 सॉरी एच बाई 4 पाई। ओके, 2 को हम बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2m इंटू अंडर रूट ऑफ एच बाई पाई। ओके बच्चों, क्या आ गया हमारा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, हियर वी गेट डेल्टा भी इज इक्वल टू 1/2m इंटू अंडर रूट ऑफ एच बाई पाई। ओके,
ये हमारा आ गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number A is correct. डेल्टा V इज इक्वल टू आ गया 1/2m इंटू अंडर रूट ऑफ h/पाई। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 6 is 4D, 5P, 5F and 6P orbitals are arranged in order of decreasing energy. The correct option is, देखिए बच्चों, हमें 4D, 4P, 5F and 6P ऑर्बिट्स गिवन है। हमें क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर चारों ऑप्शन में बताना है। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा? देखिए बच्चों, एस, पी, डी एंड एफ। देखिए बच्चों, फॉर एस एल इज इक्वल टू होता है एल इज इक्वल टू 0 एंड फॉर पी एल इज इक्वल टू होता है 1 एंड फॉर डी एल इज इक्वल टू 2 होता है एंड एफ के लिए एल इज इक्वल टू 3। ओके, तो चलिए इसके लिए पहले हमें क्या गिवन है लिख लेते हैं। हमें गिवन है 4D एंड 5P एंड 5F एंड 6P। ओके, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, देखिए बच्चों, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ orbitals, the order of energy of orbitals can be calculated, can be calculated from n plus l rule. Okay, the lower the lower the lower the value of the lower the value of n plus l for an orbit, or an orbital, lower is its energy। ओके, देखिए बच्चों, जिसका n प्लस एल की वैल्यू लोअर होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी? लोअर होगी। ओके बच्चों, इन केस if two orbitals if two orbitals have same same n plus l वैल्यू। देखिए बच्चों, इन केस जब हमारे दो ऑर्बिटल के सेम n प्लस एल वैल्यू हो, ठीक है, उस केस में जिसका n की वैल्यू छोटी होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? लोअर होगी, छोटी होगी। ठीक है, सो हियर वी राइट द orbitals the orbital with
तो ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n has lower lower एनर्जी। ओके बच्चों, तो चलिए पहले आप इसका हम n प्लस एल वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्बिटल्स, ओके, यहाँ पे n प्लस एल। देखिए बच्चों, पहले हम 4D के लिए निकाल लेते हैं। 4D के लिए n इज 4 प्लस l इज 4D 2 विच इज इक्वल टू आ गया आपका 6। सिमिलरली हम 5P के लिए निकाल लेंगे। n इज इक्वल टू 5 प्लस p इज 1, कितना वैल्यू आ गया? 6 आ गया। ओके बच्चों, अब देखिए 5F के लिए n इज इक्वल टू 5 प्लस f के लिए l की वैल्यू 3, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया आपका 8। एंड नेक्स्ट इज 6P। 6P के लिए n इज इक्वल टू 6 एंड p के लिए l की वैल्यू 1, 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू आपका 7 आ गया। ओके, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी बताइए? जिसका n प्लस एल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी 5F है। 5F का होगा सबसे ज़्यादा एनर्जी, उससे कम 6P का। ओके, अब देखिए दो ऑर्बिटल के सेम n प्लस एल वैल्यू है, तो जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसकी एनर्जी कम होगी, या फिर आप बोल सकते हो जिसका n की वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। सो हियर वी राइट 5P की सबसे कम एनर्जी 4D की। ओके बच्चों, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। ओके, हियर वी राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number D is correct। ओके बच्चों, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। और क्वेश्चन नंबर 7 इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 into 10 power minus 5 kg meter per second। the uncertainty in its position will be। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है h इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है h इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके बच्चों, एंड क्या गिवन है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू गिवन है आपका 1 इंटू 10 माइनस 5 kg मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में?
अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एक्स। ओके, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। देखिए बच्चों, हियर वी राइट अकॉर्डिंग according to Hinsberg's Hindenburg Hindenburg's uncertainty uncertainty principle delta p into delta x इज इक्वल टू होता है इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू होता है h डिवाइडेड बाई 4 पाई। ओके, तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। 1 × 10⁻⁻⁵ इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 पाई। ओके बच्चों, यहाँ से हम लिख लेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई लिख लेंगे 1 × 10⁻⁻⁵ इंटू 4 × 22 डिवाइडेड बाई 7। ओके, पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट डेल्टा इज इक्वल टू 7 ऊपर चला जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 × 22। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा एक्स हमारा आ जाएगा नियरली 5.265 इंटू 10⁻⁻30 मीटर। ओके, नियरली आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻⁻30 मीटर। ओके बच्चों, ये हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की वैल्यू आ गई। ओके, 5.27 इंटू 10⁻⁻30 मीटर। ओके, so our right answer will be option number C is correct। uncertainty in position क्या आ गया, 5.27 इंटू 10⁻⁻30 मीटर। दिस इज our required solution। Our question number 8 is the energy of photon is given as delta E per atom is equal to 3.03 into 10⁻⁻19 joule per atom। Then the wavelength lambda of photon is। देखिए बच्चों, हमें एनर्जी गिवन है। ठीक है, डेल्टा ई
इज इक्वल टू 3.03 इंटू 10 माइनस 19 जूल पर एटम। ओके, ये हमें डेल्टा ई एनर्जी गिवन है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट एच इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 माइनस 34 जूल सेकेंड। ओके बच्चों, एंड स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू गिवन है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ओके, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला E इज इक्वल टू होता है हमारा एच सी बाई लेमडा। ओके बच्चों, विच इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो एच इंटू न्यू। न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वेवलेंथ लेमडा। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। लेमडा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई डेल्टा ई। डेल्टा ई इज इक्वल टू 3.03 इंटू 10 टू पावर -19। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6.56 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। ओके बच्चों, तो इसको हम नैनोमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू 6.56 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 10 टू पावर 9 नैनोमीटर। ओके बच्चों, क्या वैल्यू आ जाएगा? हियर वी गेट वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू 6.56 इंटू 10 टू पावर 2 नैनोमीटर। वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया? 656 नैनोमीटर। ओके बच्चों, ये वेवलेंथ आ गया, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ओके, लेमडा इज इक्वल टू 656 नैनोमीटर। ओके, so here our right answer will be option number C is correct. वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू आ गया 656 नैनोमीटर। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।